नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने नवी मुंबई समेत कई जगहों पर मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। महाराष्ट्र पुलिस ने इस सिलसिले में मनसे के 250 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। मनसे नेता राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनका आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए है और जब तक मस्जिदों से अवैध लाउड स्पीकर उतर नहीं जाते हमारा आंदोलन चलता रहेगा। राज ठाकरे ने सवाल पूछा कि महाराष्ट्र की 135 मस्जिदों ने लाउड स्पीकर पर अजान की है, लेकिन पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की तरफ से सरकार के प्रमुख सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने एक अहम बैठक बुलाई है। हनुमान चालीसा पाठ के मामले में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति को मुंबई की सेशंस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके घर बीएमसी ने अवैध निर्माण को लेकर एक नोटिस चस्पा कर दिया है। महाराष्ट्र में एक तरफ यह अधिकार की मांग है तो दूसरी तरफ सियासत की ज़रूरत। लाउड स्पीकर पर सियासत लगातार आगे बढ़ रही है। मनसे को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और अब इसे राज ठाकरे के राज के तिलक की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है और दिन भर महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं के बीच चूहे बिल्ली का खेल भी चलता रहा। इस तरह कई जगह गिरफ्तारियां भी देखी गई। मनसे के नेता राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि 135 मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शिवसेना के द्वारा हिंदुत्व का मुखौटा उतार देने के बाद अब राज ठाकरे की पार्टी हिंदुत्व के नए चेहरे के साथ सामने आई है। उनके समर्थकों ने अयोध्या चलो के पोस्टर्स भी लगा दिए हैं और इस तरह राज ठाकरे के सियासी मंसूबे जाहिर होने लगे हैं। राज ठाकरे अब राजनीति की भाषा का इस्तेमाल करते हुए मस्जिदों से धीमी आवाज़ में आजान के लिए मुसलमानों का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और साथ ही वे लाउड स्पीकर से आजान देने वाले 10% मस्जिदों के खिलाफ अपना आंदोलन भी जारी रखने की बात कर रहे हैं। राज ठाकरे का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक सामाजिक मुद्दा है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर इसे धार्मिक रूप दिया गया तो वे भी धार्मिक वोट देने के लिए तैयार हैं। राज ठाकरे सड़कों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा भी उठा रहे। जाहिर है कि वो हिंदुत्व को लेकर लंबी राजनीति की पारी खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। राज ठाकरे खुद को शिवसेना स्थापक बाल ठाकरे का असली वारिस मानते हैं, इसलिए उन्होंने मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने को लेकर बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो भी जारी किया है, जिसमें बाल ठाकरे ने कहा कि मस्जिदों से अजान लाउड स्पीकर पर नहीं होनी चाहिए। मनसे के सियासी मंसूबे समझकर शिवसेना मुश्किल में दिखाई दे रही है। सत्ता में आने के बाद उस पर उग्र हिंदुत्व छोड़कर नरम हिंदुत्व अपनाने का आरोप बीजेपी ने लगाया है, जबकि सच तो यह है कि शिवसेना ने हिंदुत्व तो छोड़ ही दिया है और राजनीति करना शुरू कर दिया है। इधर राज ठाकरे अब अपने आप को बाल ठाकरे की तरह पेश कर रहे हैं। शिवसेना ने कहा है कि सावरकर और बाल ठाकरे का हिंदुत्व तो हमारी सांसों में बसता है। मनसे और राज ठाकरे बीजेपी के भोपू की तरह काम कर रहे हैं। इससे पहले शिवसेना का मुखपत्र राज ठाकरे को बीजेपी की रखैल भी करार दे चुका है। प्रदेश में माहौल बिगड़ता देखकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सक्रिय हो गए। उन्होंने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं की एक बैठक बुलाई। दरअसल राज ठाकरे हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर गैर मराठी वोटरों में अपनी पैठ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मुंबई में 26% मराठी वोटर तो 64% उत्तर भारतीय वोटर हैं। ऐसे में राज अपनी उत्तर भारत के विरोध की छवि बदलना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 5 जून को अयोध्या यात्रा की तैयारी भी कर ली है। अगले अपडेट में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।